बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस ज़ात की जो तमाम जहानों का रब है, जो तब था जब कुछ भी न था और तब होगा जब कुछ भी न होगा। मोअज़्ज़ज़ साइमीन करम, हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर ये इस बात को डिस्कस किया था कि मज़हब और साइंस के अंदर कोई तकाबुल नहीं है, कोई मुआसना नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है और ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। इनके दरमियान कोई मुकाबला बाजी नहीं है और ना ही ये दोनों किसी एक ही चीज़ का नाम है, क्योंकि दोनों के दायरे कार में भी फ़र्क है, दोनों के मयार में भी फ़र्क है। अगर आप रूह को, जिन्नात को, फ़रिश्तों को या खुदा को साइंस से साबित करने की कोशिश करते हैं तो ये आपका ज़ाती सोच और ज़ाती तहकीक हो सकती है, आपका ज़ाती अक़ली फ़तूर हो सकता है। मगर मज़हब ने कहीं पे आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे साइंस के ज़रिए से साबित करें, ना ही साइंस के तजुर्बात और मुशाहदात इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो गैर मरई ताकत जिसमें जिन्नात है, फ़रिश्तों का वजूद है, जिसमें ज़ात खुदा है, किसी चीज़ को रद्द कर सकें। मुअज़्ज़िज़ीन, साइंस और मज़हब में कोई इस तरह का इख्तलाफ नहीं है कि इन दोनों में कोई दुश्मनी का ताल्लुक़ हो, कोई दोस्ती का रिश्ता हो इन दोनों के बीच में। ना तो इन दोनों के बीच में कोई मुआसना आता है, ना ही कोई तकाबुल आता है। ये दोनों किसी ऐसी पैरेलल चीज़ का नाम है जो कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। एक इस सिमत में चलने वाली दो पैरेलल थिंग्स जो कि मूव कर रही हूँ, मगर वो किसी नुक्ते पे एक दूसरे से नहीं टकराती। मज़हब और साइंस दो पैरेलल चीज़ों का नाम है। हाँ, ये बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी कि दोनों एक साथ चल सकते हैं, दोनों मज़हब भी हो और साइंस की तरक्की भी हो, दोनों का वजूद एक दूसरे के लिए लाज़िम भी है, जिसको आगे जाके मैं साबित भी करूँगा। और दोनों एक दूसरे चल सकते हैं। हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल मौजूद है, अब 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक, और ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल फॉर्म में चल सकते हैं। कोई दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाने के दर पे नहीं होता। ये हमारे खुद साख्ता जो सोचे हैं कि साइंस मज़हब को नुकसान पहुंचा रही है। अब देखें कि 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक, बाख्तलाफ 15वीं सदी तक मुसलमानों का अरूज रहा है इस आलम दुनिया के ऊपर, एक साइंसी अरूज था। तो क्या उस वक्त मुसलमानों के पास मज़हब नहीं था? मुसलमानों के पास उस वक्त मज़हब भी था, साइंसी अरूज भी था। उस वक्त जब यूरोप गुप्त अंधेरों के अंदर मौजूद था, कोई उसके पास वहाँ पे साइंस का अरूज नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि यूरोप खुद कलीसिया या चर्च के अज़ाब के नीचे था। उस वक्त मुसलमानों में एक जनून था, एक साइंसी तरक्की थी, एक नाम था उम्मत मुसलमा का इस दुनिया के अंदर साइंस के मैदान में। तो वो एक साथ चलते रहे हैं। अगर हम बाइबल और उस वक्त के जो तहकीक करने वाले थे उनके दरमियान इख्तलाफ की बात करें तो तकरीबन ये दौर बनता है 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक का, 14वीं सदी तक का दौर बनता है कि जिस वक्त यूरोप के अंदर चर्च यानी कलीसिया के पास अनलिमिटेड पावर मौजूद थी और इस सूरत हाल में उस पावर को वो इस्तेमाल भी करते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ आने वाले नए तहकीकी मुकालमात के ख़िलाफ़। और यूँ यूरोप जो है एक गुप्त अंधेरों की अमाचगा बन चुका था। और इसी असना में यूरोप के अंदर गैलीलियो उभरा और उसने अपने नज़रियात को पेश किया। सो गैलीलियो ने दावा किया कि ज़मीन जो है ये मरकज़ कायनात नहीं है और ना ही कोई इतना मुक़द्दस सियारा है कि सूरज है या बाकी तमाम सियारे जो हैं, ये निज़ाम कायनात जो है इसी के गिर्द घूमता नज़र आए। हमारी ज़मीन दूसरे सियारों की तरह एक हकीर सा सियारा है और हम इतने काबिल तवज्जो नहीं है कि तमाम कायनात की चीज़ों को हमारे लिए ज़म कर दिया जाए, बल्कि हमारी ज़मीन दूसरे हज़ारों गुमनाम सियारों की तरह एक सियारा है जो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, ना कि सूरज इसके गिर्द गर्दिश करता है। सो इन्हीं नज़रियात की बेस पे उसे बहुत सी अज़ियतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चर्च के पास अनलिमिटेड पावर मौजूद है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे तामर्क घर में नज़रबंद कर दिया जाता है।
और वहीं पे उसकी वफ़ात हो जाती है। जबकि चर्च का ये दावा था, उनका ये ख़्याल था, जो बाइबल के मानने वाले थे उस वक्त, उनका ये ख़्याल था कि हमारी ज़मीन जो है ये मरकज़ कायनात है, सूरज समेत बाकी जितनी भी छोटे मोटे सियारे हैं या जितना भी निज़ाम शमसी है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। अब ये इख्तलाफ, ये जो बुनियाद बन रहा था अहले यूरोप में तहकीक करने वाले अफराद के बीच में, यानी साइंसी अफराद के बीच में और मजहबी अफराद के बीच में, ये कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं था, ये मज़हब और साइंस के माबैन इख्तलाफ नहीं था, बल्कि ज़ाती इख्तलाफ था। क्योंकि ये खुद साख्ता नज़रिया था जो अहले बाइबल ने फ़लसफ़ा यूनान से लिया, यानी कि बाइबल के अंदर तारीफ़ की, उसके अंदर तब्दीलियाँ की और उस फ़लसफ़ा यूनान को जुज़ बना दिया, हिस्सा बना दिया बाइबल का, और समझने लग गए कि ये नज़रियात दरअसल वो फ़लसफ़ा यूनान से लिए गए नज़रियात थे जिनको बाइबल का हिस्सा बनाया गया, और ये समझने लग गए कि ये जो अहकाम खुदा हैं, ये जो नज़रिया है ये बाइबल का नज़रिया है और ये खुदा की तरफ से कायम शुदा एक चीज़ है जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसके बारे में कोई और बात नहीं की जा सकती, जिसका आप रद्द पेश नहीं कर सकते। आपको लाज़मन हतमन तस्लीम करना होगा कि ज़मीन जो है मरकज़ कायनात है और सूरज इसके गिर्द घूमता है। लेकिन ये खुद साख्ता नज़रिया था जो कि मज़हब और साइंस के दरमियान इख्तलाफ की वजह बन रहा था, जबकि ये ना ही मज़हब और साइंस के दरमियान इख्तलाफ नहीं था बल्कि ज़ाती सोच का इख्तलाफ था। अब इस सूरत में जब अहले बाइबल जो हैं ज़मीन के मरकज़ कायनात होने के नज़रिए को बाइबल से लेके उसको हतमी चीज़ समझ रहे थे, उस दौरान गैलीलियो जो अपने नज़रियात को पेश करता है कि ज़मीन मरकज़ कायनात नहीं है, तो ईसाइयों को एक ख़तरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि हमारा दीन या हमारा खुदा जो है वो ख़तरे में है, हमारी बाइबल जो है, हमारी किताब जो है ये झूठी होने जा रही है, इसके अंदर फॉल्ट एरर नज़र आने शुरू हो गए हैं अगर हम गैलीलियो के नज़रियात को तस्लीम कर लेते हैं तो। लेकिन ये एक ज़ाती जो उनकी पर्सनल सोच थी, जैसे आजकल हमारे मुसलमानों के अंदर है कि हम साइंस के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ होते हैं। अक्सर आप मौलवी तबके को देखते हैं कि मुसलसल साइंस के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। उसकी बुनियादी वजह भी यही है, उन्हें लगता है कि साइंस जो है ना हमारे खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ात के अंदर, अपने हल्के के अंदर ज़ात खुदा के ऊपर जो नज़रियात कायम कर रखे होते हैं, साइंस उनकी मंतकी अकली तौर पे तशरीह कर देता है तो उन्हें ख़तरा महसूस होने लग जाता है कि हाँ वाकई ये चीज़ जो हमने खुदा से मंसूब कर रखी थी कि ये काम जो है खुदा करता है, और ये जो अभी जो हमारे सामने आ रहा है कि ये काम तो अब साइंस ने एक्सपोज कर दिया है कि इस चीज़ के तहत हो रहा है, इसलिए उन्हें ख़तरा महसूस होता है कि साइंस जो है हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। और अगरचे ये इख्तलाफ भी अब अकली इख्तलाफ है, ज़ाती इख्तलाफ है। अब हम इस इख्तलाफ की बेस पे ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों और साइंस के दरमियान इन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है मौजूद है। चाहे उस दौर में यानी कि 5वीं सदी से लेकर 13वीं 14वीं सदी तक के जो अहले बाइबल के इख्तलाफात रहे थे साइंस के साथ, यानी कि तहकीक करने वाले अफराद के साथ, या आज के दौर के इख्तलाफात हैं हमारे मौलवी उलमा तबके के या कुछ ऐसे तबके के जो मंतकी चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता या साइंस के कुली तौर पे साइंस के ख़िलाफ़ होता है, तो ऐसे लोगों के इख्तलाफात जो है ना ज़ाती इख्तलाफ हैं, उनकी अपनी सोच के नतीजे में बनाए गए इख्तलाफात हैं। हम उस वक्त के दौर के इख्तलाफात को भी और आज के दौर के इख्तलाफात को भी मज़हब और साइंस के इख्तलाफात नहीं कह सकते, क्योंकि मज़हब और साइंस के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ किन चीज़ों के बेस में होता है? जिनकी कोई बुनियाद एक होती है, जिनका मयार एक होता है, जिनका मरकज़ एक होता है। लेकिन मज़हब और साइंस इन तमाम चीज़ों में एक दूसरे से अलग अलग हैं, मयार में अलग हैं, दायरे कार में भी दोनों के फ़र्क है। सो ईसाइयों का ये ज़ाती नज़रिया कि जो उन्होंने फ़लसफ़ा यूनान से ये जो नज़रियात थे कि ज़मीन मरकज़ कायनात है, सूरज इसकी गिर्द गर्दिश करता है, ये दरअसल यूनानियों के बहुत ही कदीम नज़रियात थे। अब अगर अहले बाइबल वो कदीम नज़रियात जो थे यूनान के, उनको लेके बाइबल का हिस्सा बना के उन गलत नज़रियात की प्रचार करता है, इस बुनियाद पर अगर वो गौर व फ़िक्र करने वाले, तहकीक करने वाले अफराद के ऊपर जुल्म करते हैं, तो वो ये इख्तलाफ उनका ज़ाती है, उनकी ज़ाती अक्ल और सोचो विचार का नतीजा है, ना ही मज़हब ही ने कहा है और ना ही ये मज़हब का इख्तलाफ मौजूद है। अगरचा मैंने बाइबल का मुताला नहीं किया, हम ज़ाती इख्तलाफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मज़हब ने कहीं पे भी या बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि ज़मीन जो है मरकज़ कायनात है।
असल जो बाइबल है उसके अंदर कहीं पे भी ये चीज़ मौजूद नहीं है कि ज़मीन मरकज़ कायनात है और सूरज जो है इसके गिर्द गर्दिश कर रहा है। तो फिर ये नज़रिया कहाँ से लिया गया था? फ़लसफ़े यूनान से लिया गया था। उसको तहरीफ़ करके उसको शामिल कर दिया गया इस चीज़ के अंदर। अगरचे मैंने बाइबल का मुताला नहीं किया, लेकिन इस सदी के मशहूर सियासतदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब द ग्रैंड डिज़ाइन के अंदर इस चीज़ का तज़किरा किया है और कहा है कि ईसाइयों के अहले बाइबल के जो इस किस्म के नज़रियात थे, हमें कहीं पे भी बाइबल के अंदर ये नज़रियात नहीं मिले कि बाइबल के अंदर कहीं पे लिखा गया हो कि ज़मीन मरकज़ कायनात है, सूरज इसके गिर्द गर्दिश करता है या तमाम जितने भी दूसरे सयारे हैं इसी के गिर्द घूमते हैं। सो ये मज़हब का और साइंस का गौर व फ़िक्र करने वाले अफराद के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मज़हबी लोगों की, उस वक्त के लोगों की खुद साख्ता तशरीआत थी, खुद साख्ता उनकी वज़ाहतें थीं। और अगर उन्हें कहीं पे लगता था कि उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ कोई नई तहकीकात आ रही हैं, कोई नई चीज़ सामने आ रही है, वो दौर या आज का दौर, किसी दौर में भी अगर उन्हें लगता कि कोई चीज़ उनके ख़िलाफ़ आ रही है, उनके जो पहले वाले तशरीआत हैं या उनके खुद साख्ता जो कवानीन बनाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ आ रही है, तो वो उसकी बेस पे अवाम के जज्बात को भड़का देते थे। और मज़हबी तबका हमेशा पावरफुल रहा है किसी चीज़ के अंदर भी, चाहे वो कोई गुज़श्ता सदी हो, चाहे आज की सदी हो। क्योंकि लोग जितना मज़हबी पेशवा की बात पे यकीन करते हैं, इतना किसी और की बात पे यकीन नहीं करते हैं। जितना उसे तस्लीम करते हैं, इतना किसी और को तस्लीम। अगर हम मौजूदा दौर के अंदर इस्लाम की बात करें तो यहाँ पर भी जो पेशवा तबका है, जैसे उस वक्त अहले चर्च में मौजूद लोग थे, इस वक्त भी हमारे पास जो मशहूर जिसको कहा जाता है मौलवी तबका, तो वो तबका उसके पास भी एक नज़रियात मौजूद हैं, वो भी मजबूर हैं। खैर उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उनके पास जो अपने नज़रियात कायम है, अगर उन नज़रियात के ख़िलाफ़ कोई मंतकी चीज़ आती है तो उनमें 10% लोग उसको तस्लीम करते हैं, बाकी तस्लीम ही नहीं करते। आप देख लें कि हमने हर चीज़ को साइंसी बेस पे आने वाली हर चीज़ को बहुत लेट जाके तस्लीम किया है। उस वक्त जाके तस्लीम किया जब उस चीज़ को आए हुए 300 साल गुज़र चुके थे, 400 साल गुज़र चुके थे, और यही वजह बनी है कि हम 300 साल या 400 साल पीछे रह गए हैं। सो मेरे आज के पूरे लेक्चर का मेन उन्वान ही यही चीज़ है कि उस वक्त 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, या उसके बाद से लेकर यानी कि आज तक 15वीं सदी से लेकर आज तक जो कुछ भी होता रहा है, जितना भी मज़हब और साइंस के दरमियान दीवारें खड़ी की गई हैं, वो खुद साख्ता हैं, ज़ाती हैं। वो मज़हब और साइंस की दीवारें नहीं हैं। और ये हमें लोगों को, अपने अहले इल्म लोगों को बावर कराने की ज़रूरत है, को तस्लीम करें, उनको मनवाने की ज़रूरत है कि आप आएँ देखें कि जितने भी इख्तलाफात थे वो ख़ुद साख्ता हैं, वो ज़ाती इख्तलाफ हैं। आप उनको मज़हब और साइंसी इख्तलाफात, मज़हब और तहकीकी अफराद के दरमियान इख्तलाफात नहीं कह सकते। इख्तलाफ किन चीज़ों में होता है? मेरा हर सोचने समझने वाले से सवाल है कि इख्तलाफ कहाँ पे, किस जगह पे, किस चीज़ से जन्म ले सकता है? ये दोनों दो ऐसी पैरेलल चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कता किए बग़ैर किसी नुक्ते पर भी हमेशा एक साथ चल सकती हैं। तो इख्तलाफात की हवा क्यों गर्म की जाती है? क्यों इन इख्तलाफात को हवा दी जाती है मुसलसल? क्या ये नज़रिया तो नहीं है कि कहीं मज़हबी और साइंसी अफराद के दरमियान एक मुकालमा बाकी रहे हमेशा के लिए? फिर मज़हब और साइंस के दरमियान इख्तलाफ कहाँ पे है? जब मज़हब का ताल्लुक़ आपके अक़ाइद से हो, जब साइंस का ताल्लुक़ आपकी मादी दुनिया से हो, फिर इख्तलाफ कहाँ पे है? भाई ये दोनों आपके हैं, मज़हब भी आपका है, इल्म साइंस भी आपका है। हम क्यों साइंस को कोई किसी दूसरों की मिरास समझते हैं? साइंस भी हमारी है, हर उस शख्स के लिए है जो गौर व फ़िक्र करता है, हर उस शख्स के लिए है तो तजर्बात करता है, मुशाहदात करता है, जो इस दुनिया में कदम रखता है, जो तहकीक करता है, जो किसी चीज़ का मंतकी हल तलाश करने की कोशिश करता है। सो साइंस भी हमारी है, मज़हब भी हमारा है। मज़हब आपको अखलाकियात सिखाता है, मज़हब आपको जीने का ढंग सिखाता है, मज़हब आपको रहने सहने के तरीके सिखाता है, मज़हब आपको बताता है कि आपने दूसरों के साथ किस किस्म का बिहेवियर अपनाना है। जबकि साइंस आपकी मादी दुनिया को, आपकी मादी तरक्की का ज़ामिन है, आपको मादी तरक्की के रास्ते पे गामज़न करता है।
सो मज़हब का तल्लक आपकी रूहानी ज़िंदगी से है, जबकि साइंस का तल्लक आपकी मादी ज़िंदगी से है। कितना बेवकूफ़ है वो शख्स जो अपनी रूहानी ज़िंदगी की बुनियाद के ऊपर अपनी मादी ज़िंदगी का इनकार कर दे। वाकई में कितना बेवकूफ़ है वो शख्स जो सिर्फ अपनी रूहानी ज़िंदगी की बेस पर, उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी मादी ज़िंदगी को, अपनी मादी दुनिया को दुनिया के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ उसके मुख्तलिफ़ चीज़ों का इनकार ही नज़र आता है। और इससे भी बड़ा बेवकूफ़ शख्स है वो जो अपनी मादी दुनिया की बुनियाद के ऊपर अपनी रूहानी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ नज़र आता है, अपनी रूहानी ज़िंदगी के इनकार करता है, उसके ख़िलाफ़ फ़तवे लगाता है। फ़तवे तो दोनों साइड्स पे है ना, कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि फ़तवा सिर्फ मजहबी लोग ही लगाते हैं, नहीं। दुनियावी या मादी ज़िंदगी की बेस पे मज़हब पे फ़तवे लगाने वाले भी बहुत से हैं। दोनों मेरी नज़र में दोनों बेवकूफ़ तबका है, दोनों बेवकूफ़ी करते हैं। एक अपनी रूहानियत की बेस पे अपनी मादी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है, दूसरा मादी ज़िंदगी की बेस पे अपनी रूहानियत के ख़िलाफ़ नज़र आता है। सो इख्तलाफ कहाँ पे हैं? कौन इन इख्तलाफात को पैदा कर रहा है? कौन बताता है? कौन इन चीज़ों को बेतुके इख्तलाफात को उठा रहा है और मुसलसल मज़हब और साइंस को मद्दे मुकाबिल खड़ा किए हुए? कौन है वो? सोचिए, उस पे गौर व फ़िक्र कीजिए।